हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आने वाला हूं, देखिए बात करने वाले हैं डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टीज। जो आपने देखा कि पिछले कुछ टाइम में क्या रैली इन्होंने दिखाई, लेकिन आज हमारे फोकस में ये स्टॉक नहीं, इनके अलावा एक और स्टॉक है जो कि मात्र 45-46 की रेंज में ट्रेड कर रहा है और नजर आने वाले महीनों में स्टॉक पर रहने वाली है। जैसे कि रियलिटी सेक्टर में जो तेजी आई, उसके पूर्वानुमान को अगर आप देखोगे कि किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया गया और किस तरीके से आज मतलब सितंबर में एक बड़ी रैली आप देख रहे होंगे, लेकिन उसकी स्टार्टिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग जब तक लाइमलाइट में चीज़ें आती है आपको उससे पहले रखनी होती है। जैसे हम आपके लिए अगस्त सीरीज से ये चीज़ें स्टार्ट करी थी कि अगस्त, और उसके बाद सितंबर में वीडियो का क्रिएट किया होगा स्टार्टिंग में सितंबर में। उसके बाद आप देख सकते हो उन वीडियोज़ को, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देंगे कि किस तरीके से सिचुएशन बनी है। तो ये हमेशा जब आप मार्केट में एनालाइज करते हो चीज़ों को, और एनालाइज करना इज अ डिफरेंट थिंग। अगेन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, देन एग्जीक्यूशन, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एग्जीक्यूशन। जब आप एग्जीक्यूशन करते हो वहां पर रिस्क मैनेजमेंट इज द टॉप प्रायोरिटी। आप कहोगे यार व्हाई रिस्क मैनेजमेंट? देखिए, जब भी आप चाहे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करो तो उसमें आप जरूर देखते हो अगर चीजें आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चली, व्हाट यू विल डू। यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप क्या करोगे वहां पे, एंड यू ऑलवेज मैनेज दैट थिंग कि जो भी रिस्क आएगा, देयर कैन बी, जो रिस्क आप कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो आप इन सारी चीज़ों की सारी संभावनाओं को, रिस्क की सारी संभावनाओं को सोचते हो, समझते हो, उसके ऊपर काम करते हो। इसलिए मुझे लगता है जब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में क्लियर कट दिख रहा है कि आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो पहली प्रायोरिटी हमेशा रिस्क को समझने की, उसको मैनेज करने की होनी चाहिए। तो आज जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, ये सितंबर 6 का वीडियो है जब हमने कोल्टे पाटिल डेवलपर्स को फोकस किया था। बाकी स्टॉक्स की भी काफ़ी चर्चाएं यहाँ पे करी थी। ये सनटेक रियलिटी का अगस्त 2 का वीडियो है जहाँ पे हमने पूरे रियलिटी स्टॉक्स के बारे में बात करी थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, और अभी रिसेंटली फिर से हमने एक वीडियो यहाँ पे क्रिएट किया था काफ़ी डिटेल में। इन वीडियोस को जरूर देखें। और आज हम जिस स्टॉक को फोकस कर रहे हैं वो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड है, 46 का प्राइस है। अब ये स्टॉक लास्ट टाइम पे 32 रुपीज, आपको यकीन नहीं होगा, 32 रुपीज से टारगेट 60 तक का हमने यहाँ पे अचीव करने की कोशिश की थी। इस रेंज तक जाने के लिए आपको यहाँ पे बताया था कि इस रेंज तक जाने की कोशिश करेगा। ये फरवरी का वीडियो है, इसको देखिए। 32 से 50 से 60 की रेंज में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। मैं कहूँगा 60-70% का रिटर्न होता है। बट जब इस रेंज तक जाएगा तो डेफिनेटली देयर विल बी ए नीड ऑफ करेक्शन। करेक्शन आएगी तो डेफिनेटली उसके बाद ही स्टॉक आगे को मूव करने की सोचेगा। बिकॉज इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, इन अ प्रॉपर अप ट्रेंड, यू नीड अ हेल्दी अप ट्रेंड। मैं कहूँगा इनफैक्ट कि यू नीड अ प्रॉपर करेक्शंस एज वेल। नाउ कमिंग ऑन टू द एनबीसीसी स्टॉक, इसको समझने की कोशिश करते हैं अभी के टाइम फ्रेम पे। दिस इज मैं कहूँगा इसको मंथली चार्ट, और आप इसको तसल्ली से देखिए। कभी भी देखिए स्टॉक नीचे गिरता है या ऊपर जाता है, वहां पे ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होता है। अगर स्ट्रेट लाइन मूवमेंट भी है देन यू विल हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यूज करके क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे यू विल गेट दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट अ फ्रैक्टल नेचर ऑफ शेयर मार्केट। अब आपको क्या है फ्रैक्टल नेचर, तो देखिए ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ शेयर मार्केट। आप इसको देखिए, फ्रैक्टल के मीनिंग को देखिए, पढ़िए, आपको प्राइस एक्शन की अलग अलग, मैं कहूँगा देखिए दुनिया भर के कोर्सेज प्राइस एक्शन में चल रहे हैं आज की डेट में। मैं कहूँगा लोगों ने एक कोर्सेज का भी एक बिजनेस बना लिया है, बहुत कोर्सेज चलते हैं। अगर आप देखोगे हर कोर्स का, अगर जो प्रॉपरली, मैं कहूँगा जो भी प्रॉपरली आपको चीज़ें पढ़ा रहा है, क्योंकि मैंने खुद बहुत कोर्सेज कर रखे हैं, और पेड कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ या फिर फ्री कोर्सेज की बात करूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेज यहाँ पे हमने देखे इंडिया के, बाहर के, और बहुत सारी बुक्स को पढ़ा है। तो उनमें अगर आप देखोगे व्हाट इज द बेसिक थिंग, द बेसिक थिंग इज हाउ द प्राइस मूविंग, हाउ, व्हाट इज द फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट। ये आपको हर जगह पे मिलेगा। यूज हायर टाइम फ्रेम, समझ गए, फॉर डायरेक्शन, एंड फॉर एजुकेशन यूज द लोअर टाइम फ्रेम। यही चीज आपको हर जगह मिलेगी, ये बेस है, दिस इज द बेस। जैसे कि मान लो आप एक स्मॉल टर्म टाइम के ट्रेडर हो और आप उसको देख रहे हो कि आवरली चार्ट की डायरेक्शन ये है, तो आपको क्या देखना होगा, 15 मिनट में जाके इन अपॉर्चुनिटीज को देखना होगा, या 5 मिनट में जाके इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना होगा। बिकॉज ये आपके रिस्क को मिनिमाइज कर देता है, बहुत ही कम कर देता है। सिमिलरली यू कैन जस्ट सी, दिस इज मंथली चार्ट, यू कैन सी इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। बट अब मुझे क्या देखने को मिल रहा है, बाजी पलटती हुई। इसीलिए ये स्टॉक आया रडार में। लास्ट टाइम पे हमें ये स्टॉक इस रेंज में देखने को मिला था, कहां पे, ऑलमोस्ट ये 32 का रेंज एरिया था, यहां पे देखने को मिला था। आप कहोगे वाह,
और उम्मीद कितनी थी 60 की, और बिल्कुल 60 के आसपास गया। और क्यों 60 की उम्मीद की थी उसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि अभी के टाइम पे स्टॉक जो है इस एरिया में जाके एक बहुत ही बढ़िया, अब प्राइस का जो मूवमेंट है उसकी एंटीसिपेशन इस एरिया में थी और इसी एरिया में आके रुका, सपोर्ट लिया। नाउ आने वाले टाइम पे मैं ये नहीं कहूंगा कि ये स्टॉक कल भाग जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम पे देयर इज गुड अपॉर्चुनिटी कि अब ये स्टॉक धीरे धीरे करके एक पॉजिटिविटी दिखाएगा। और यहाँ पे अगर इसको अपसाइड मूवमेंट देना होगा, डेफिनेटली 140 के अराउंड तक भी अगर आपको मूवमेंट देना होगा, तो देयर विल बी मैनी अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू द फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, ये आपको देने की कोशिश करेगा। आप कहोगे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फ्लो, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर फ्लो। और आप कहोगे ये देखिए ये सिचुएशन जैसे जैसे आप समझोगे ये पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। अब ये स्टॉक आज की डेट में आप देखोगे तो मैक्सिमम स्टॉक आसमान पे पहुंच चुके हैं। देयर विल डेफिनेटली बी अ टाइम कि उन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। और लेकिन कुछ स्टॉक्स अभी धीरे धीरे, जैसे आपने देखा रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स में उतनी बड़ी रैली अभी तक नहीं आई थी। एक रैली आ चुकी थी, लेकिन कब आई वो, अभी देखिए अगस्त सितंबर, यहाँ पे अभी वो रैली आई, बहुत टाइम बाद आपको देखने को मिला होगा। क्योंकि बड़ी रैली आने के बाद 5-6 महीने का कंसोलिडेशन वहाँ पे देखने को मिला। उसी तरीके से आप इस स्टॉक को देखिए, 3 और 3 6 ये 7th मंथ ऑफ करेक्शन, यहाँ पे फ्लैट करेक्शन चल रहा है। लुक एट द वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम, उसके बाद 2 बिल्कुल छोटी सी कैंडल, इसीलिए रडार में। लेकिन बहुत ही अच्छी बात तब होती है जब सिचुएशन बनती है ऐसी वाली, मतलब ये वाली सिचुएशन बहुत अच्छी लगती है मुझे। व्हेन अ प्राइस, व्हेन अ आरएसआई जस्ट एंटर इनटू द सुपर मोमेंटम एरिया, देन took support near to the base of the super momentum area. So this is a really good opportunity, other low risk, high probability and high momentum area। यानी कि इस रैली के बाद जनरली आप देखोगे जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला एरिया तो इसको पार करना पड़ेगा, तब जो अगला सपोर्ट आएगा वो मंथली पे, दैट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी। नाउ कमिंग ऑन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब हम कहाँ पे आ गए हैं, वीकली पे। तो पिछली बार का वीकली का हमारा गोल था वो 60 का, क्या अचीव हुआ, नहीं हुआ। ये फरवरी की सीरीज, यू कैन जस्ट सी वेयर द प्राइस वाज। और उसके बाद अगर आप देखोगे हाउ मच योर रिस्क वाज, तो ये डू नॉट थिंक अबाउट जस्ट दिस एरिया, जस्ट थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि क्या कितना रिस्क आपका है। प्रॉफिट इज नॉट इन योर हैंड्स, बट क्या, बट जो आपका लॉस है वो आपके हाथों में है। 60 का एरिया उस टाइम पे, क्योंकि ये इस एरिया में दिख रहा था, तो 60 के अराउंड का टारगेट था। 200 SMA मैं कहूँगा, क्योंकि SMA जो मूविंग एवरेजेस की लाइन्स होती है, दीज आर डायनेमिक, दीज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्राइस। जैसे 200 SMA, तो लास्ट की 200 कैंडल्स है उनका मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज निकाल के ये प्राइस कैलकुलेट होता है। बस जस्ट सी क्या एरिया, क्या टारगेट हिट किया कि नहीं किया। लेकिन उसके बाद डेफिनेटली देयर विल बी अ नीड ऑफ, ये देखिए हेल्दी करेक्शन की जरूरत थी, देयर वाज अ नीड। एंड उसके बाद अब जाके ये करेक्शन आपको लग रहा होगा क्या ये रिजॉल्व हो रही है, इसीलिए तो ये स्टॉक आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। और हम वी आर अर्ली इनटू द स्टॉक बेस फॉर्मेशन के साथ पिछले वीक में। देयर इज अ गुड वॉल्यूम ऑल्सो। अब इस स्टॉक को समझते हैं। देखिए आरएसआई पे देखोगे तो आरएसआई की कैसी सिचुएशन है, ये देखिए ये करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन और इम्पल्स। और आप कहोगे यार ये तो प्राइस में ऊपर जरूर गया, लेकिन आरएसआई ने देखिए कहा नहीं भाई, देयर इज अनदर नीड ऑफ अ करेक्शन है। देखिए यहाँ तक आया है। और अब जो पिछले 4-5 हफ्तों का बेस बन रहा है ना, तो इस एरिया ने हमको थोड़ा सा अट्रैक्ट किया कि हाँ ये बेस बन रहा है। अब आने वाले टाइम पे क्या होगा, ये चीज़ें इसको पार करने की कोशिश करेगी, डेफिनेटली पार करेगी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये एरिया पार होगा, तो उसके बाद जब करेक्शन आएगा तो वो मंथली पे भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस तरीके से देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए स्टॉक को रडार में जरूर रखना है। बट 200 SMA जो कि अब तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो अब अगर सपोर्ट का काम करने लग जाए इसको पार करके, तो डेफिनेटली दैट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी और बड़ा टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है। अब मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, और वो छोटा टाइम फ्रेम है डेली। डेली को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम मैं डेली को कहता हूँ। और आप देखिए, अब आप कहोगे यार ये क्या बन रहा है, देखिए बिल्कुल 200 SMA स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, देख रहे हो इस पार्ट को। उसके बाद मुझे जो अच्छी बात लगी, थर्सडे के मूवमेंट के बाद फ्राइडे को एक हॉल्ट कैंडल, एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक। आप कहोगे यार हाँ भाई, ब्रेकआउट के बाद के पुल बैक में वॉल्यूम भी कम, फ्राइडे का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम खत्म। उससे पहले देखिए इसी एरिया में ये जो 45-46 का एरिया है, और यहाँ पे जब बाइंग हुई थी तो कितनी खतरनाक वॉल्यूम जनरेट हुए थे। तो मतलब जब कोई बाइंग करता है तो बड़ी बाइंग आपको टावर्स में देखने को मिल जाती है कि भाई किस तरीके से खरीदारी हुई है, वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है और प्राइस में भी जंप आया। उसके बाद एक बढ़िया करेक्शन,
और इसका मतलब किसी को और माल खरीदना होगा, क्योंकि आप देखोगे तो प्राइस जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल ही इस इतनी बाइंग के बाद बिल्कुल खत्म हो गया, ना कुछ सेलिंग का, कुछ रेड का वॉल्यूम, कुछ भी नहीं दिख रहा। एक जरूर ये बाइंग यहाँ पे देखने को मिली और अब जाके ऐसा लग रहा है कि फिर से जाग रहा है ये स्टॉक। जब जाग रहा है तो फिर भागेगा भी, लेकिन अभी के स्ट्रक्चर को देखिए कैसा बन रहा है। आप इसको क्या कहोगे, ये स्ट्रक्चर आप कहोगे यार ये तो भाई डाउ थ्योरी का फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग देखने को मिल रहा। तो आने वाले टाइम में कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। और आरएसआई को समझते हैं, देखिए आरएसआई को देखिए, बस जस्ट 60 को पार कर ले तो और भी मजा आ जाए। यही नहीं, और छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको अगर बात करूँ आवरली चार्ट पे, तो अच्छी बात जो मुझे लगी 200 जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब वो सपोर्ट का काम करने लगेगा। अगर थोड़ा बहुत और प्राइस में डिप आ जाता तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन, 200 के इर्द गिर्द का सपोर्ट लेता तो मजा आ जाए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।